हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल कुक विद सरस्वती में। तो कभी कभी मीठा खाने का मन करता है, तो ऐसे में घर में रखी हुई सामान से ही अगर घर में मीठा तैयार हो जाए तो बात ही क्या है। तो आज हम इसी तरह की बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनाकर तैयार करेंगे, बालूशाही। ये घर में रखे सामान से ही बन जाती है, बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है और ये स्वादिष्ट भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं बालूशाही। तो बालूशाही बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे कोई भी आप एक बर्तन ले लें, खुले मुंह वाला। थोड़े खुले मुंह का बर्तन आप लें। तो ये देखिए, मैंने बर्तन ले लिया है, खुले मुंह का बर्तन, और इसमें मैं 1 कटोरी मैदा डाल रही हूँ। वजन से देखे तो 200 ग्राम मैदा है, और इसमें 2 चम्मच दही डाल रही हूँ और 1 पिंच नमक डालेंगे, ताकि मीठे को बैलेंस करने के लिए ये नमक डालना ज़रूरी है। अब डालेंगे 1/4 चम्मच मीठा सोडा और 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच देसी घी लिया है, इसको भी इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से हम सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। हमें इसका सख्त डो नहीं बनाना है, बस ये सब चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं और एक बंध जाए, बस ये आपस में। इतना ही हमें इसका डोसा बना के तैयार करेंगे, हल्के हाथों से। सख्त हाथों से नहीं गूंदेंगे और ना ही सख्त डो बनाएंगे, बस बंध जाएं उतना ही हमें हल्के पानी के छींटे लगा लगा के जितनी ज़रूरत हो। ये देखिए, बस इस तरह से हमें बांध लेना है। अब इसे ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए। तो गैस पर लेंगे कढ़ाई, इसमें 1 कटोरी में चीनी डाल रही हूँ। ये देखिए, अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो चीनी की मात्रा बढ़ा लें, 1.5 कटोरी कर लें। और आधा कटोरी मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। 1 कटोरी मैदा लिया था, तो 1 कटोरी मैंने चीनी डाली है और आधा कटोरी पानी डाला है। अब इसमें 2-3 इलायची डाल देती हूँ। इलायची को इस तरीके से खोल के डालेंगे। और अब इसमें मैं बहुत ज़रा सा फूड कलर डाल दूँगी। फूड कलर डालना एकदम ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो कोई बात नहीं है, स्किप कर दीजिए। लेकिन देखने में अच्छा लगता है, इसलिए हल्का सा फूड कलर डाल लेते हैं। आप चाहें तो केसर के धागे भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, चीनी हमारी मेल्ट होके उबलने लगी है हमारी चाशनी। इसे हमें 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनाएंगे, बस थोड़ा चिकना सा इसका, जिस तरह का रिफाइंड ऑयल होता है, बस इतनी चाशनी बनानी है हमें कि चिपचिपी सी चाशनी बन जाए। अब चाशनी हमारी बन गई है, गैस को ऑफ कर देते हैं और एक साइड रख देंगे। अब देखते हैं जो हमने डो बनाकर रखा था, ये भी सॉफ्ट हो गया है। अब एक प्लेट लेंगे और इस प्लेट में हम इस डो को फैला लेंगे इस तरीके से। फिर चाकू की हेल्प से इसे इस तरह से काट देंगे। ये देखिए, अंदर एकदम लेयर बन गई हैं इसकी। और इस तरह से रखेंगे, दबाएंगे, दबाकर फैला लेते हैं। अब चाकू की हेल्प से एक बार और काट लेते हैं और इस तरीके से फिर से रखेंगे, फिर से दबाएंगे,
इस तरीके से हल्का सा इसे दबाएंगे। अब चाकू की हेल्प से इस तरीके से कट करेंगे, क्योंकि अब हम इसकी लोइयाँ काटेंगे। तो लोइयाँ आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी कैसी भी काट लें। जितनी बड़ी आपको बालूशाही बनानी है उतनी लोई उसी हिसाब से आप छोटी या बड़ी काट लें। अब एक लोई उठाएंगे और इस तरीके से इसको गोल करते हुए प्रेस करेंगे और बीच में छेद कर देंगे। उंगली से कर दें या पेन की सहायता से भी कर सकते हैं और बालूशाही का शेप देंगे। इस तरीके से एक एक बालूशाही बनाकर हम तैयार करते जाएंगे और एक प्लेट में रखते जाएंगे। देखिए, बस हल्के हाथों से बनाना है, इस बात का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा ना दबाएं। तो मैंने एक एक करके सभी बालूशाही बनाकर यहाँ पे तैयार कर ली है, बालूशाही की लोइयाँ। तो एक प्लेट में रख लेते हैं सभी बालूशाही की लोइयों को। ये देखिए, अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर कढ़ाई रखेंगे और इसमें ऑयल डालेंगे। आप चाहें तो घी या देसी घी में भी फ्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ ऑयल ले रही हूँ, रिफाइंड ऑयल। ज़्यादा हाई टेम्परेचर का ऑयल हम गर्म नहीं करेंगे, बस हल्का सा गर्म हो जाएगा तभी हम अपनी बालूशाहियों को इसके अंदर डाल देंगे और इन्हें डालते ही नहीं हिलाएंगे, छेड़ेंगे बिल्कुल भी। बस कढ़ाई को हम हल्की हल्की सी इस तरह से हिला देंगे। जब एक तरफ से हल्का सा कलर आ जाएगा तो चाकू की हेल्प से या चम्मच की हेल्प से इन्हें पलट देंगे। हल्के हाथों से पलटेंगे ध्यान से, वरना ये टूट जाएंगी। तो पलट देते हैं एक एक करके सभी बालूशाही को। बस आपको ध्यान ये रखना है कि गैस की फ्लेम एकदम स्लो रखेंगे, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं करेंगे। गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे तभी ये अंदर तक अच्छे से सिकेंगी, वरना अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी। तो ये देखिए, बालूशाही में बहुत अच्छा सा कलर आने लगा है। अलटते पलटते हुए हम दोनों तरफ से अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए, बालूशाही हमारी फ्राई हो गई हैं, इनमें बढ़िया गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं और जो चाशनी हमने बनाकर तैयार की थी हम उसके अंदर इन्हें डाल देंगे। गर्म गर्म बालूशाही को चाशनी में डालेंगे। चाशनी हल्की गुनगुनी है तो एकदम सोक कर लेगी। जितनी भी बालूशाही है चाशनी एकदम इसके अंदर तक चली जाएगी। तो डाल लेते हैं सभी बालूशाही को और इस तरीके से पलट लेंगे। पलटते जाएंगे इन्हें थोड़ी थोड़ी देर में, ताकि अच्छे से हमारी जो चाशनी है वो बालूशाही के अंदर तक चली जाए। तो थोड़ी देर हम इसी तरह से चाशनी में पड़े रहने देंगे। अब देखिए, चाशनी सोख ली है बालूशाहियों ने, तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं अलग। तो ये देखिए, बिल्कुल बढ़िया बालूशाही बनकर तैयार हो चुकी है। एक एक करके प्लेट में निकाल लेते हैं। तो बेहद सॉफ्ट ये बनकर तैयार होती हैं। बिना मुँह दाँत वाले भी, जिनके मुंह में दांत ना हो, वो भी बहुत आसानी से इन बालूशाही को खा सकते हैं। इतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होती हैं ये बालूशाही। तो अब हम इन्हें ऊपर से गार्निश कर लेते हैं, सजा लेते हैं। आप चाहें तो पिस्ता या बादाम या जैसे भी सजाना चाहें ऊपर से इन्हें गार्निश कर लें। मैंने यहाँ पर काजू को कूट लिया है, तब मैं इसके ऊपर से डाल रही हूँ इस तरीके से, ताकि देखने में ये और भी ज़्यादा सुंदर लगें।
अब ऊपर से एक एक किशमिश रख दूंगी ताकि और भी ज़्यादा ये देखने में सुंदर लगें और खाने में तो बेहद टेस्टी लगती हैं। तो झटपट बनकर तैयार हो जाती हैं बालूशाही घर पर। और बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से घर पर हमने ये बालूशाही बनाकर तैयार की हैं। तो किसी भी त्योहार पर या ऐसे ही मीठा खाने का मन हो तो इस तरह से बालूशाही घर पर ही बनाइए और खाइए। बेहद स्वादिष्ट, बेहद रसीली रस से भरी हुई बालूशाही देखिए।